दोस्तों नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो स्वागत है तुम्हारा इस धमाकेदार सीरीज में। और जिस बच्चे ने अभी तक ये सीरीज कंप्लीट नहीं की है या इसको फॉलो नहीं किया है तो भाई मेरा तो एक ही सजेशन है, एक बार ये क्लास देखो और उसके बाद तुम्हें खुद इस सीरीज से प्यार हो जाएगा। और जिस भी बच्चे ने सीरीज एक बार कंप्लीट कर ली, पूरी ग्रामर की पेड सीरीज में यूट्यूब में लेके आ गया हूं, तो उसके बाद उसका एग्जाम ना निकले ऐसा हो नहीं सकता। तो तुम्हें कैसी क्लास लग रही है? नाउन चैप्टर कर रहे हैं, आज थर्ड क्लास है। और मैं हमेशा बताता हूं ये सीरीज उन सभी लोगों के लिए है जो एसएससी, बैंकिंग या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो टीचिंग हो या डिफेंस फोर्सेस हो। तो ये सीरीज कंप्लीट सीरीज है यूट्यूब में, और इसके बाद तुम्हें और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे दिमाग में घुस जाए। तो इससे पहले हमने एक तो अपना बेसिक कर लिया है, एक अपना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर कर लिया है, और नाउन की 2 क्लासेस हो चुकी है। आज नाउन की तीसरी क्लास है। तो बता दो भाई, क्या तुम सबके सब रेडी हो? हाउस योर जोश एक बार कमेंट पे लिख के बता दो, ताकि मुझे भी तुम्हारा जोश दिखता रहे और उसके बाद हम साथ साथ पढ़ते रहें। चलो अब जरा एक बार रिवाइज करके आते हैं जो हमने कल पढ़ा था। मैंने हमेशा बोला है अगर आज की क्लास में आओगे तो रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवाइज करके आया करो। हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। उसी से बाद हमने पढ़ा था सफिक्स। जो सफिक्स होते हैं जैसे सन, सी वाई, टी वाई, इज्म, TOR, ये सब के सब सफिक्स जब भी किसी वर्ड के पीछे लग जाते हैं तो वो वर्ड हमेशा नाउन कहलाता है। फिर हमने बहुत सारे ग्रुप्स पढ़े कि जैसे जो बर्ड्स होती है या जो शीप होती है उसके ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताओ क्या बोलते हैं उसके ग्रुप को। अगर बहुत सारे जहाज हैं, शिप हैं, तो उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे? फ्लीट। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी बिकॉज डायरेक्ट तुम्हारे एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट था उस पर मैंने हाईलाइट भी किया था, और वो इंपॉर्टेंट थे कि जो ग्रेप्स होते हैं उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं, या कीज जो होती है चाबियां, उनके ग्रुप को क्या बोलते हैं। तो मुझे जल्दी से सबके सब कमेंट करके बताओ क्या बोलते हैं उनके ग्रुप को। तो आज हम उसी के आगे से पढ़ रहे हैं काइंड्स ऑफ नाउन। ये मैंने भी कल बताया था कि हम यहीं से पढ़ेंगे नाउन कितने प्रकार के होते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे क्योंकि तुमको कब से था सर कब ये पढ़ेंगे, सर ये कब आएगा, तो आज आ चुका है, आज पढ़ते हैं। तो नाउन हमारे बेसिकली 5 टाइप के होते हैं। सबसे पहले प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और लास्ट पे मटेरियल नाउन। अब जैसे इनका नाम है, नाम से तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस टाइप का नाउन होगा और इसका क्या क्या फंक्शन होंगे। वैसे तो मैंने पूरा लिखा है तुम्हारे लिए, ताकि अगर तुम्हें नोट्स बनाने हो तो तुम्हें पूरी पीडीएफ मिल जाए, लेकिन मैं उसको इतनी अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अभी कि तुम खुद बोलोगे सर मजा आ गया। तुम्हें याद होगा कल हमने पढ़ा था, मैंने बोला भी था कि जो मेन होते हैं वो ये दोनों होते हैं, कॉमन और प्रॉपर। इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन बच्चों को होती है। बाकी जो नीचे की 3 है, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, वो तो बहुत ही ईजी है, आराम से तुम्हें समझ पा जाएंगे। लेकिन जो कंफ्यूजन होती है वो प्रॉपर और कॉमन में होती है, क्योंकि बुक्स में भी इसको अच्छे से दिया नहीं होता है और टीचर्स भी अच्छे से समझा नहीं पाते इसको। लेकिन आज मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। अब ध्यान से सुनो, हमारी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। अब इसको उठाओ जरा। हाँ, लेट के देख रहा है आराम से, लेट के होगा सिलेक्शन, देखो जरा। अब हम सबसे पहले लेते हैं प्रॉपर नाउन को और कॉमन नाउन को। यहाँ पे मैं दोनों को ले लेता हूँ, यह है प्रॉपर नाउन और यह है अपना कॉमन नाउन। ये 2 भाई हैं हमारे, प्रॉपर और कॉमन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो जानते हैं, और बहुत ईजी है। देखो इंग्लिश ना बहुत ईजी होती है, बस हम सही तरीके से पढ़ते नहीं है। सबसे पहले अगर हम प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन बोलें तो प्रॉपर, क्योंकि इसका नाम ही है प्रॉपर नाउन, वो नाउन जिसका नाम प्रॉपर हो बिल्कुल, मतलब जिनकी यूनिक आइडेंटिटी होती है। तुम बोलोगे सर यूनिक आइडेंटिटी मतलब क्या होता है? इसका मतलब जिसके बारे पे हम बात कर रहे हैं, अगर तुम्हें एग्जैक्ट उसके बारे में पता चल जाए। जैसे मैंने किसी का नाम लिया, मैंने बोला रोहन खड़े हो जाओ। जैसे बहुत सारे क्लास में बच्चे हैं, मैंने कहा रोहन खड़े हो जाओ, तो तुम सबको पता है हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट रोहन के बारे में। तो रोहन कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। मतलब वो चीज या वो इंसान या वो जगह जिसके बारे में अगर मैं बात करूं और तुम्हें एग्जैक्ट पता चल जाए कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। मतलब वो अपने आप पे एक ही होता है दुनिया में, केवल एक ही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर में मैं बोलूंगा ताजमहल। तो ताजमहल तुम सबको पता चल रहा है मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए बनाया था, लेकिन मरने के बाद सही है। तो तुम्हें पता चल रहा है एग्जैक्ट, तो वो दुनिया में एक ही है, तो उसी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जो प्रॉपर हो, दुनिया में एक हो, और एग्जैक्ट पता चले कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, एक ही होता है दुनिया में। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन नाउन की। तो कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन एग्जैक्ट नहीं होता, मतलब हमको पता नहीं चलेगा कि हम एग्जैक्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉट एग्जैक्ट। एग्जैक्टली हमको नहीं पता चलेगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। बात तो हम एक ही के बारे में कर रहे हैं, ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ। बात तो एक ही के बारे में कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा कि किसके बारे में बात कर रहे हैं। तुम बोलोगे सर एक एग्जांपल देना, तो भैया एग्जांपल दूंगा, मैं क्यों नहीं दूंगा एग्जांपल। तुमने बोला तो हम परफेक्ट देंगे एग्जांपल। देखो अगर मैंने बोला सुनो, मैं कल एक लड़के से मिला, मैं एक लड़के से मिला, तो बात तो मैं एक ही के बारे में कर रहा हूं, लेकिन क्या तुम्हें पता चल रहा है कि कौन सा लड़का था वो? तुम बोलोगे नहीं सर,
पता तो नहीं चल रहा है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि मैं कल अमन से मिला, अब तुम्हें एग्जैक्ट पता चल रहा है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। अच्छा, अमन से मिले, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन मतलब, कॉमन मतलब वो कोई भी हो सकता है तो एक ही, लेकिन कोई भी हो सकता है, एग्जैक्ट नहीं पता चलेगा। और प्रॉपर मतलब एग्जैक्ट पता चलेगा किसके बारे में बात हो रही है। अब तुम्हें डिफरेंस समझ पा गया। बात तो दोनों में एक ही के बारे में कर रहे हैं, लेकिन जिसमें एग्जैक्ट पता चले वो प्रॉपर, और जिसमें एग्जैक्ट ना पता चले वो कॉमन। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, जब तक आएगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। जैसे मैंने बोला, तुम्हें पता है कल मैंने एक सब्जेक्ट पढ़ा। तुम बोलोगे सर आपने कल एक सब्जेक्ट पढ़ा। बात तो मैं एक ही विषय, एक ही सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन क्या तुम्हें समझ पा रहा है कौन से सब्जेक्ट है? मैथ्स, फिजिक्स, साइंस, कुछ भी हो सकता है। तो नहीं पता चल रहा है तो एक ही, लेकिन पता नहीं चल रहा है, तो कॉमन, कॉमन नाउन हो गया। मतलब कुछ भी हो सकता है वो कॉमन। लेकिन अगर मैं बोल दूं, भाई हम तो इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो अगर मैं बोलूं इंग्लिश पढ़ा मैंने कल, तो इंग्लिश कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर है तो एक, लेकिन एग्जैक्ट पता चल रहा है किसके बारे में बात कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं प्रॉपर नाउन। वैसे एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं बोलूंगा भाई मैं एक सिटी में रहता हूं, है तो एक ही सिटी, एग्जैक्ट पता चल रहा है नहीं, इसका मतलब कैसा नाउन है? कॉमन। और अगर मैंने कोई एग्जांपल लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया जयपुर, अब ये कौन सा नाउन हो गया? अरे बढ़िया यार, यही हुई ना बात। ऐसी इंटेलिजेंट बच्चे चाहिए मुझे। तो अब ये हो गया प्रॉपर नाउन, क्योंकि प्रॉपर पता चल रहा है किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं बोलूंगा भाई मैं एक कंट्री में रहता हूं, तो है तो एक ही कंट्री, है एक ही, क्या पता चल रहा है कौन सी कंट्री है? तुम बोलोगे नहीं सर, इसका मतलब कौन सा है? कॉमन, मतलब कोई भी कंट्री हो सकती है कॉमन, इंडिया, चाइना, कुछ भी। लेकिन अगर मैं एग्जैक्ट नाम बोल दूं कि मैं रहता हूं पाकिस्तान में, नहीं इंडिया में तो क्या हो गया वो? अब प्रॉपर नाउन हो गया। अब तुम्हें समझ पा गया है। बात दोनों में एक ही के बारे में कर रहे हैं, लेकिन जिसमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाए किसके बारे में बात कर रहे हैं वो हो गया प्रॉपर नाउन, और जिसमें एग्जैक्ट ना पता चले उसी को बोलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन मतलब वो कोई भी हो सकता है, जैसे एक बॉय है तो कोई भी बॉय हो सकता है, एक सब्जेक्ट है कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, एक सिटी है, एक कंट्री है, कोई भी कंट्री हो सकती है। इसका मतलब ये हमारे कहलाते हैं कॉमन नाउन। बताओ भैया, समझ पा गए इतना? तुम बोलोगे अरे सर ये तो हमको आज से पहले पता नहीं था इतनी क्लैरिटी में, आज पता चल गया है तो मजा आ रहा है। और जिसको पता था उसको और चीजें बताऊंगा, उसके लिए तो और भी चीजें हैं। ये उन उन बच्चों के लिए था जिन बच्चों को आज पहली बार ही पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब दो तीन एग्जांपल और लेते हैं। जैसे मैं बोलूंगा मुझे ना एक डॉग पसंद है बहुत, मेरे घर पे एक डॉग है, तो एक डॉग है, वो कोई भी डॉग हो सकता है। इसका मतलब ही कैसा है? कॉमन, एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं लिख दूं ब्रूनो, अब ये ब्रूनो कैसा नाम हो गया? प्रॉपर नाउन। मैं बोलूंगा अरे ब्रूनो है वहां पे बैठा हुआ, तो ब्रूनो मतलब एग्जैक्ट पता चल रहा है। और मैं बोलूंगा मैंने ना एक डॉग को देखा, तो वो डॉग कोई भी हो सकता है, तो इसका मतलब वो कॉमन नाउन है। तो तुम्हें समझ पा रहा है, वैसे जितने भी जानवर हो गए, चाहे कैट हो गया, अगर मैं कैट लिखूं तो कॉमन नाउन, कोई भी कैट हो सकती है। और अगर मैं उसका नाम लिख दूं चुन्नीलाल, तो इसका मतलब वो हो गया प्रॉपर नाउन। मेरा एक जो बेस्ट फ्रेंड था, तो उसकी बिल्ली का नाम था चुन्नीलाल, बहुत अच्छी थी, तो इसलिए मैंने एग्जाम्पल दिया। तो जब हम किसी के बारे में बात करें, एलिफेंट, एनिमल, ये सब के सब कॉमन, और एग्जैक्ट की बात करें इसका नाम रख के, तो फिर हो गया प्रॉपर। क्लियर है भाई सबको? तुम बोलोगे अरे सर इतना तो आ गया। अब अब एक और तरीका भी बताता हूँ, इतने में काम नहीं चलेगा, एक और तरीका बताता हूँ। तुम बोलोगे सर इसके बाद एक और भी है क्या? अरे बिल्कुल एक और भी है। जब तक मैंने बोला ना, जब तक तुम्हें एक्सपर्ट ना बना दो तब तक छोड़ूंगा नहीं भाई। अब देखो जरा, फिर हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन को, यहाँ पे मैंने लिख दिया, और फिर यहाँ पे लिखते हैं कॉमन नाउन। लिखवा रहा हूं इसलिए बता रहा हूं बिकॉज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। अगर एग्जाम में नहीं आता तो मैं नहीं बताता, तो टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, और ना ही मैं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़ेंगे। अब ध्यान सुनना, प्रॉपर नाउन की कुछ विशेषताएं होती है। तुम बोलोगे सर क्या विशेषताएं होती है? क्योंकि प्रॉपर नाउन अपने आप पे यूनिक होता है। यूनिक मतलब दुनिया में एक ही होता है, दुनिया में केवल एक ही है भाई इसका पीस। इसका मतलब अगर ये एक ही है तो ये हमेशा सिंगुलर होता है, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखा जाता है, इसकी प्लूरल फॉर्म नहीं बनती कभी भी, प्लूरल फॉर्म इसकी कभी नहीं बनेगी। तुम बोलोगे सर एग्जाम्पल, जैसे एक है अमन, तो दुनिया में अमन तो एक ही है ना। हाँ, अमन नाम के बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन मान लो जैसे मेरा दोस्त है अमन, तो दुनिया में एक ही है, तो क्या मैं इसका प्लूरल कर सकता हूँ? तुम बोलोगे नहीं सर प्लूरल तो नहीं कर सकते हैं। जैसे ताजमहल है, ताजमहल दुनिया में एक ही है, तो क्या उसका प्लूरल कर सकता हूँ ताजमहल्स? तुम बोलोगे नहीं सर प्लूरल तो नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो दुनिया में एक ही होते हैं, इसलिए वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही लिखे जाते हैं। और अगर ये सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाएंगे तो इनके साथ जो वर्ब आएगी, वो वर्ब भी कैसे आएगी जरा बताओ यार। अरे बढ़िया, तुम बोलोगे सर वर्ब भी सिंगुलर ही आएगी, क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, दुनिया में एक ही होते हैं, इसलिए ये सिंगुलर माने जाते हैं, और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। तुम बोलोगे हाँ सर इतना समझ पा गया, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि ये हमेशा कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल लेटर होगा हमेशा।
जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा। इसको मैं ऐसे लिखता हूं, अगर तुम्हें नोट्स बनाने हैं तो तुम्हारे नोट्स के ऐसे करता हूं, फर्स्ट लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। तुम बोलोगे सर कैपिटल में लिखा जाता है? हाँ, बचपन में तो हमने पढ़ा था, जैसे अगर किसका नाम लिखेंगे राम, तो राम ऐसे नहीं लिखेंगे, ये गलत है। हम लिखेंगे राम को ये। जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनका जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल में लिखा जाता है। अब इसके पीछे भी लॉजिक है। तुम बोलोगे सर कैपिटल में क्यों लिखा जाता है? आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये प्रॉपर नाउन है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, देखो जैसे अगर मैंने लिख दिया आई मेट राम, तो तुम बोलोगे सर आपने जो फर्स्ट लेटर था ये कैपिटल क्यों लिखा? ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये प्रॉपर नाउन है। तो फिर इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जब हम इसकी हिंदी बनाएंगे, इसका मीनिंग जानेंगे, तो आई मतलब मैं, मेट मतलब मिला। अब राम, तो राम का मीनिंग नहीं निकालेंगे हम, राम को राम ही रखेंगे, इसलिए हम इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखते हैं। ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये जो नाउन है वो प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन का मीनिंग नहीं निकालते। प्रॉपर नाउन जैसा है उसको वैसे ही रखते हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं निकालते। फॉर एग्जाम्पल जैसे आई का मीनिंग मैंने निकाला मैं, मैट का मीनिंग निकाला मिला, लेकिन राम का मीनिंग नहीं निकालूंगा, राम को राम ही रखूंगा, मैं राम से मिला। अगर मैंने राम का मीनिंग निकाल दिया तो बताओ कैसे हो जाएगा? राम का मीनिंग तो रैंडम एक्सेस मेमोरी भी होता है। रैम का मतलब तो जो भेड़ होता है उसका मेल पार्ट भी होता है, जो मेल होता है उसको भी बोलते हैं रैम। तो अगर मैंने इसका निकाल दिया मीनिंग तो ये बन जाएगा भेड़। तो क्या मैं भेड़ से मिला? नहीं। तो इसका मतलब इसका मीनिंग नहीं निकालो। इसका मीनिंग क्यों नहीं निकालो? क्योंकि इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में है और ये प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन इसीलिए हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, ताकि वो हमको पता चल जाए कि इसका मीनिंग नहीं निकालना, ये राम है तो राम ही रखना है इसको। हाँ, तुम इसका मीनिंग निकाल दो, इसका मीनिंग निकाल दो, लेकिन इसका नहीं निकालना है। तुम बोलेगे हाँ सर समझ पा गया, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं एक और एग्जांपल दूंगा और क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। जैसे अगर मैं लिखूंगा आई बॉट हनी, इसका मतलब है मैंने, इसका मतलब है खरीदा, और इस हनी का मतलब है शहद। तुम बोलोगे सर कैसे पता चला शहद? क्योंकि इसका स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर है, इसका मतलब है कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन नहीं है, तो इसका मीनिंग मैं निकालूंगा, और इसका मीनिंग निकालूंगा तो इसका मतलब हुआ शहद। सही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा आई मेट हनी, तो यहां पे मैं मिला, अब ये एच कैपिटल है, इसका मतलब प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है मतलब कोई व्यक्ति को दिखा रहा है, तो इसका मीनिंग नहीं निकालूंगा। अब मैं इसका मतलब शहद नहीं बोलूंगा कि मैं मिला शहद से, अब इसका मतलब शहद नहीं निकालूंगा। अब हनी है तो हनी ही रखूंगा कि मैं मिला हनी से। तो ये डिफरेंस होता है प्रॉपर और कॉमन नाउन में। जो कॉमन नाउन होता है उसका मीनिंग तुम निकाल सकते हो, लेकिन जो प्रॉपर नाउन होता है उसका तुम मीनिंग नहीं निकालते, जैसा है एज इट इज उसको वैसे ही पढ़ते हो और उसका मीनिंग भी वैसे ही निकालते हो। इसीलिए इसको कैपिटल लेटर में लिखते हैं। इसलिए जो प्रॉपर नाउन होते हैं उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर में होता है, ये बताने के लिए कि ये हमारा प्रॉपर नाउन है। समझ पाया? तो इंग्लिश हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। मैं उतना ही लॉजिक तुम्हें बताऊंगा जितना तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी इंग्लिश लॉजिकल है, ऐसा नहीं है कि तुम रटने वाली चीज हो कोई। देखो अब नेक्स्ट जो चीज है इसमें एक और है, जो प्रॉपर नाउन होता है उसके साथ आर्टिकल्स का यूज हम नहीं करते हैं। आर्टिकल्स का यूज उसके साथ नहीं होता है। यहाँ पे लिख भी लेता हूं, जो आर्टिकल्स होते हैं, आर्टिकल्स का यूज प्रॉपर नाउन के साथ नहीं होता है। तुम बोलोगे सर आर्टिकल्स का यूज क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर राम है तो राम अपने आप पे एक ही है, प्रॉपर नाउन तो अपने आप पे एक ही होते हैं, तो उनके आगे ए और एन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक। तो जब हमको पहले से पता है कि पहले से एक है, तो ए राम बोलने की जरूरत नहीं है। समझ पाया? इसलिए जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो पहले से एक होते हैं, तो एक लगाने की जरूरत नहीं है ए और एन। और पहले से डेफिनेट होते हैं, दुनिया में एक ही है डेफिनेट, तो दा लगाने की भी जरूरत नहीं है। ये हम आर्टिकल चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो प्रॉपर नाउन होते हैं उनके आगे हम आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं, लेकिन किसी किसी सिचुएशन में करते हैं। ए एन और दा का भी यूज किसी किसी सिचुएशन में किया जा सकता है। वो चीजें हम जब आर्टिकल चैप्टर पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं उस पर तुम इतना सोच लो कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं वो यूनिक होते हैं, इसलिए हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। उसका प्लूरल नहीं बना सकते हम। राम का राम्स, ताजमहल का ताजमहल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं, इसलिए उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर आती है। इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखते हैं और इनके साथ जनरली कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। या तुम बोल सकते हो इनके साथ हम जीरो आर्टिकल का यूज करते हैं। बहुत सारे टीचर इसको जीरो आर्टिकल को ऐसे 5 वर्ड से भी लिखवा लेते हैं। खैर, अब बढ़ते हैं अपने कॉमन नाउन की तरफ। तुम बोलोगे हाँ सर कॉमन नाउन के बारे में बात करो। कॉमन नाउन क्योंकि कॉमनली कुछ भी हो सकते हैं, तो इन्हीं का सिंगुलर और प्लूरल पॉसिबल होता है। ये सिंगुलर भी होते हैं और ये प्लूरल भी होते हैं। और अब इससे तुम्हें एक बहुत बड़ी हिंट मिली। तुम बोलोगे सर इससे क्या हिंट मिली, इससे क्या फायदा हो गया? इससे ये फायदा हो गया कि तुम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। जिनका सिंगुलर प्लूरल पॉसिबल होता है वही हमारे कॉमन नाउन होते हैं, और जिनका सिंगुलर प्लूरल पॉसिबल नहीं होगा
वो कहीं ना कहीं हमारे प्रॉपर नाउन बन सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूं, जैसे अगर मैं बोलूंगा स्टूडेंट, क्या स्टूडेंट का तुम स्टूडेंट्स कर सकते हो? क्या इसका प्लूरल कर सकते हो? तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब कौन सा नाउन हो गया है? कॉमन। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश का सिंगुलर प्लूरल कर सकते हो? तुम बोलोगे नहीं सर सिंगुलर प्लूरल तो नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया प्रॉपर नाउन। तो ये सबसे बड़ी हिंट है ये पहचानने के लिए प्रॉपर और कॉमन के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो अब तुम्हें आ गया ना। तो जिसका सिंगुलर प्लूरल हो सकता है वो कॉमन नाउन, जिसका केवल सिंगुलर ही होते हैं प्लूरल उसका नहीं हो सकता, दुनिया में एक ही है, एग्जैक्ट पता चल रहा है किसके बारे में बात करने, वो हो गया प्रॉपर। तो देखो मैं फिर बता रहा हूं, अगर सही से पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें बहुत इजी हो जाएगी तुम्हारे लिए। ये जो होता है इसके साथ हम आर्टिकल्स का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं आर्टिकल्स का यूज कॉमन नाउन के साथ। ए एन और द का यूज कॉमन नाउन के साथ हमेशा और हमेशा होता है। और बिना आर्टिकल के कॉमन नाउन आती नहीं कभी, ये भी याद रखना। बिना आर्टिकल का कोई भी कॉमन कॉमन नाउन नहीं आ सकता। जैसे अगर मैं लिखूंगा स्टूडेंट तो ये गलत होगा, स्टूडेंट इज राइटिंग तो गलत होगा, मुझे आगे लगाना पड़ेगा अ स्टूडेंट या द स्टूडेंट, आर्टिकल लगाना पड़ेगा। बिना आर्टिकल के कॉमन नाउन नहीं आ सकता, याद रखना हमेशा। तो कॉमन नाउन हमेशा आर्टिकल के साथ आता है। और इस पे मैं एक और पॉइंट लिखवा दूं क्या? लिखवा दूं? वैसे तो आर्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना कि जो सिंगुलर कॉमन नाउन होगा, सिंगुलर कॉमन नाउन, वो हमेशा और हमेशा आर्टिकल के साथ आएगा। ऑलवेज कम्स विद एन आर्टिकल। याद रखना, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मुझे लगा कि इसको लिखवाना है चाहिए, तो इसलिए मैंने लिखवा दिया कि जो सिंगुलर कॉमन नाउन होता है, जैसे स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, ये सब के सब सिंगुलर कॉमन नाउन वो हमेशा आर्टिकल के साथ आता है, बिना आर्टिकल के नहीं आ सकता। और ये मैंने जो 500 एरर्स कराया था उसके क्लास में भी बताया था। ये वाला पॉइंट बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम अलग से हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, इसको अलग से हाईलाइट कर लेते हैं इस पॉइंट को। लो, ये कलर हम दूसरा चूज करते हैं भाई, ये कलर तो नहीं दिख रहा है। तो याद रखना हमेशा जब भी कॉमन नाउन आता है वो भी सिंगुलर, तो उसके आगे आर्टिकल हमेशा लगाना पड़ता है। तो यहां तक हमारी कहानी खत्म हो गई है प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन की, देख लो। और ये सारी की सारी पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएगी क्लास के बाद। तो तुमको साथ साथ नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, पहले क्लास को अच्छे से देखो, उसके बाद फिर हम आराम से नोट्स बना देंगे। तो प्रॉपर और कॉमन में अब तो तुम एक्सपर्ट बन चुके हो भाई। अब तो तुम्हें ये दोनों का दोनों नाउन अगर कोई सपने में भी पूछ ले तो भी तुम्हें समझ पा जाएगा। और तुम्हें ये भी समझ पा चुका है कि इसका नाम प्रॉपर और कॉमन क्यों रखा। प्रॉपर मतलब जिसके बारे में एग्जैक्ट प्रॉपरली पता चले, और कॉमन मतलब वो कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं बोलूंगा भाई मैं कल एक टीचर से मिला, तो वो टीचर कोई भी हो सकता है, इंग्लिश का, हिंदी का, कोई भी इंसान, कोई भी महिला, कुछ भी हो सकता है, तो वो है कॉमन। और मैं बोलूंगा कल मैं शुभम से मिला, तो वो शुभम क्या हो गया? प्रॉपर, बिल्कुल एक ही है। अच्छा अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन की। तो कलेक्टिव नाउन तो बहुत ही ईजी है, कलेक्शन ऑफ किसी भी चीज की कलेक्शन। देखो कलेक्टिव नाउन इसका मतलब कलेक्शन, तो कलेक्शन ऑफ पर्सन या ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को ही बोलेंगे थिंग्स। तो किसी भी वस्तुओं का या इंसानों का कलेक्शन, उसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। बहुत इजी है। तुम बोलोगे सर ये तो इजी है, समझ पा गया, लेकिन क्या इसका एग्जांपल दोगे? बिल्कुल दूंगा। जैसे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि तुम सब हो, अगर तुम सब स्टूडेंट्स एक जगह बैठे हो तो स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे हम? तो बोलोगे सर क्लास बोलेंगे, कल पढ़ा भी था हमने, और ये चीजें मैं कल पढ़ा चुका हूं। तो इसी को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। मतलब जब बहुत सारे इंसान हो और उनकी ग्रुप को भी हमने एक नाम दे दिया, तो उसी नाम को हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। समझ पा रहा है तुम्हें? वैसे जैसे मान लो बहुत सारे खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, अब उनके ग्रुप को हमने एक नाम दे दिया, तो क्या नाम देंगे प्लेयर्स का? भाई कल रिवाइज करके आए हो कि नहीं आए हो? हाँ तो बोलो टीम। देखो ग्रुप ऑफ प्लेयर्स इज कॉल्ड टीम। तो टीम क्या हो गया? बहुत सारे प्लेयर्स थे, बहुत सारे खिलाड़ी थे, उनके ग्रुप को भी हमने एक नाम दे दिया, और नाम नाउन होता है। और क्योंकि ग्रुप का नाउन है तो उसी को बोलेंगे कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन का नाम है। वैसे तुम बहुत सारे बोल सकते हो, बहुत सारे जजेस हैं, जजेस, उनके ग्रुप को बोलेंगे ज्यूरी। तो ये सारे के सारे हो गए हमारे कलेक्टिव नाउन। अब बात ये आती है कि कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होते हैं कि प्लूरल होते हैं। देखो प्रॉपर नाउन तो हमेशा सिंगुलर होते हैं, कॉमन नाउन सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? सिंगुलर के प्लूरल, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये दोनों हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग कॉमन नाउन दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो तुम्हें इतना तो समझ पा चुका है। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन। ये मटेरियल नाउन क्या होता है? तो बोलोगे सर ये क्या होता है मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन बहुत ही ईजी है।
वो चीजें या वो नाउन्स जो किसी चीजों से मिलके बनता है, जैसे हवा हो गई, पानी हो गया, या तुम्हारा सीमेंट हो गया, या पत्थर हो गए, ये सब के सब मटेरियल है। तो इन्हीं नाउन्स को बोलते हैं मटेरियल नाउन, मतलब वो चीजें जिनसे कोई पदार्थ बनते हैं। जैसे प्लास्टिक हो गया, तो प्लास्टिक से हम क्या बनाते हैं? बैग्स बनाते हैं, पॉलिथीन्स बनाते हैं, बहुत सारी चीजें हम प्लास्टिक से बनाते हैं, चेयर बनाते हैं। तो जो प्लास्टिक है वो मटेरियल है ना, जिससे बहुत सारी चीजें बनती है, तो उसी को बोलेंगे मटेरियल नाउन। और क्योंकि जो मटेरियल होता है उसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए मटेरियल नाउन अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनको काउंट नहीं किया जा सकता। सिंगुलर प्लूरल इनका नहीं होता। तो बोलेंगे सर एग्जाम्पल देना। जैसे एक एग्जाम्पल देते हैं, हमने बोला वुड, लकड़ी, तो लकड़ी एक मटेरियल है, सही है? तुम बोलोगे हाँ। लकड़ी से कितनी सारी चीजें बनती है? तुम बोलोगे सर अनगिनत चीजें बनती है, हमारे खिड़की, दरवाजे, बहुत सारी चीजें हम बना सकते हैं, टेबल। तो मटेरियल क्या है उनके पीछे का? वुड, लकड़ी। तो वो कैसा नाउन हो गया? मटेरियल नाउन। और वो कैसा है? अनकाउंटेबल। लकड़ी को तुम गिन नहीं सकते। मैं बोलूंगा एक लकड़ी लाना, तो तुम एक स्टिक ला सकते हो, डंडी ला सकते हो, लकड़ी कहां से लाओगे? लकड़ी तो मटेरियल है ना जिससे वो डंडी बनी है। तो अगर कोई बोलेगा सर मैं तो लकड़ी को गिन सकता हूं, तो लकड़ी को नहीं गिन रहा है, वो स्टिक को गिन रहा है, लकड़ी से। लेकिन लकड़ी को कहां से गिनोगे? वैसे ही मैं बोलूंगा भाई जरा प्लास्टिक को गिन के बताओ, प्लास्टिक कितने प्लास्टिक हैं? तो तुम बोलोगे सर दो प्लास्टिक हैं। कैसे? सर देखो एक बोतल प्लास्टिक की है और एक बोतल प्लास्टिक की है। लेकिन तुम बोतल को गिन रहे हो, प्लास्टिक को कहां गिन रहे हो? प्लास्टिक तो कैसा नाउन है? मटेरियल नाउन है। समझ पाया? तो वो चीजें जो किसी से भी मटेरियल से बनती है, जैसे हो गया गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब के सब मटेरियल्स हैं, इनको तुम गिन नहीं सकते। जैसे मैं बोलूंगा सोने को गिनो, गिनो जरा कितने सोना, मुझे जरा दो दो सोना दो, तो दो सोना क्या दोगे तुम? तो गिन नहीं सकते। हाँ, उससे अगर बनी हुई रिंग है तो उस रिंग को गिन सकते हो, गोल्ड रिंग, वन टू, पर सोने को नहीं गिन सकते। तो ये सारे के सारे हमारे मटेरियल नाउन होते हैं। समझ पाया? हवा, पानी, सोना, चांदी, ये सब के सब। और लास्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब तुम बोलोगे सर एब्स्ट्रैक्ट, देखो इन इसका नाम से पता चल रहा है मटेरियल, इसका कलेक्टिव नाम से पता चल रहा है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है वो चीजें जो हमको दिखती नहीं है, जो छू नहीं सकते, उन्हीं को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। देखो दुनिया में दो टाइप की चीजें होती है। एक होती है टेंजिबल, टेंजिबल मतलब जिसको छुआ जा सकता है, जैसे पेन है, जैसे इंसान की बॉडी है, ये टेंजिबल थिंग है, इसको छुआ जा सकता है, देखा जा सकता है। और दूसरी चीजें होती है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है, तो उसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट। तो अगर उसी से एब्स्ट्रैक्ट से बना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो इसका मतलब हो गया वो नाउन जिनको देखा और छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। तो नाउन्स दैट कांट बी टच और फेल्ट, टच और सीन, वी कैन ओनली फेल्ट इट, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो वो नाउन जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उन्हीं को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। तो तुम बोलोगे सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है जैसे पोवर्टी, गरीबी। तो क्या तुम किसी की गरीबी को देख सकते हो? क्या तुम किसी की गरीबी को छू सकते हो? नहीं, तुम गरीबी को महसूस कर सकते हो। अगर उसने खाना नहीं खाया तो उसकी गरीबी को महसूस कर सकते हो, लेकिन देख नहीं सकते। समझ पाया? वैसे ही जैसे हो गया फेयर, डर। तो अगर जो डर है तो डर को देख सकते हो, अरे भाई देखो कितना डर दिख रहा है इस पे, 2 किलो का डर, देख सकते हो? नहीं, तुम केवल महसूस कर सकते हो। वैसे ही हो गया लव, एग्जाम्पल लिया था, प्रेम, प्यार। क्या तुम किसी का प्यार देख सकते हो? नहीं, हम महसूस करते हैं। हालांकि हम ऐसा बोल देते हैं कि भाई तुम्हारा प्यार कितना दिख रहा है मुझे, मैं देख रहा हूँ, लेकिन हम महसूस करते हैं, देख नहीं सकते। अगर देख सकते हो तो बताओ क्या कलर है प्यार का? अब बहुत सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर रेड कलर है। एक पड़ेगी रेड कलर। तो रेड कलर से हम प्यार को दिखाते हैं, प्यार को देखते नहीं है। तो ये जितनी भी क्वालिटीज हो गई अंदर की इंसान की, उन्हीं को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। नाउन मतलब नाम, नाम तो इनके रखे हैं, पोवर्टी नाम रखा है, गरीबी, फियर नाम रखा है, डर, लव नाम रखा है, लेकिन ये कैसे नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट, दिखते नहीं है, तो इन्हीं को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये भी हमारे अनकाउंटेबल होते हैं। भाई जब दिखते ही नहीं है तो गिनेंगे कैसे? जैसे अगर मान लो लव, तो मैं किसी को बोल सकता हूँ अरे भाई जरा 10 किलो लव देना यार, मुझे सर कमी पड़ गई, डॉक्टर ने बोला है लव की जरूरत है। तो हम ऐसा बोल नहीं सकते ना, गिन नहीं सकते। तो ये भी हमारे अनकाउंटेबल ही होते हैं। तो जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनको गिना नहीं जा सकता। वैसे ही जो कलेक्टिव, कॉमन और प्रॉपर होते हैं ये काउंटेबल होते हैं, इनको गिना जा सकता है। बताओ भैया, यहाँ तक पूरा बात समझ पाई? अगर तुम्हें यहाँ तक समझ पा चुका है तो मैंने यहीं पे डेफिनेशन तुम्हारे लिए लिखी है, एक बार अब डेफिनेशन से भी बता देता हूँ जिनको नोट्स बनाने होंगे। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन। इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है काइंड्स ऑफ नाउन जानने के लिए। इसका मतलब अगर तुम आज कहीं से भी आज से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम्हें समझ पा जाएगा स्टूडेंट किस टाइप का नाउन है। तुम्हें समझ पा जाएगा इम्प्लीमेंट है तो इम्प्लीमेंट कौन सा नाउन है, मेंट से जो एंड हो रहा है इसका मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, देख नहीं सकते इम्प्लीमेंट को, इम्प्लीमेंट का मतलब लागू करना। डेडिकेशन, तो डेडिकेशन जो है, क्योंकि TION से एंड हो रहा है तो वो नाउन है, लेकिन डेडिकेशन कैसा नाउन है?
डेडिकेशन को किसी की तुम देख सकते हो? नहीं। क्या छू सकते हो? नहीं। तो कैसा नाउन है वो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब समझ पाया? तो इसीलिए मैं इतनी डिटेल में इसको बता रहा हूं। अगर वहां पे आ जाता है कहीं पे अंकल, अंकल कौन सा नाउन है? क्या हम अंकल का अंकल्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसका मतलब वो कॉमन नाउन है और एग्जैक्ट भी नहीं पता चल रहा है। लेकिन अगर मैं लिख दूं सोहन, तो सोहन कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर। अगर हम लिख दें चाइना, तो चाइना कैसा नाउन हो गया? प्रॉपर, क्योंकि चाइना का प्लूरल नहीं कर सकते। समझ पाया? हाँ, अब तुम आगे है। और अगर किसी कलेक्शन की बात करेंगे, हर्ड, तो हर्ड कलेक्शन है। किसका कलेक्शन होता है मुझे जरा बताओ? एलिफेंट और किसका कलेक्शन होता है? हर्ड। हाँ, तो वो कलेक्टिव नाउन है। ऐसे तुम पहचान सकते हो। वहीं पर अगर हम बात करेंगे वाटर, तो वाटर कैसा है? मटेरियल है, तो मटेरियल नाउन हो गया। एयर कैसे नाउन है? मटेरियल। सीमेंट मटेरियल, स्टोन मटेरियल, शुगर कौन सा नाउन है? मटेरियल। ऐसा तुम कर सकते हो। और एब्स्ट्रैक्ट वो नाउन जिसको हम देख नहीं सकते। अब प्रॉपर नाउन देखो मैंने लिखा भी है, एक बार डेफिनेशन को भी पढ़ के हुए चलते हैं, फिर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो प्रॉपर नाउन होता है इट रेफर टू एन इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग। ये हमेशा एक किसी भी इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस और थिंग को दिखाता है। इट डजंट रेफर टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन जनरल। ये जनरल की बात नहीं करता है, ये इंडिविजुअल प्रॉपर यूनिक की बात करता है। अब देखो, अगर तुम केवल डेफिनेशन पढ़ते तो इतने अच्छे से समझ में नहीं आता, लेकिन अब मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है, तो डेफिनेशन तुम्हें अपना समझ पा जाएगी। तो हम जनरल की बात नहीं करते हैं प्रॉपर नाउन में, हम बात करते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट इंडिविजुअल की, उसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल इंडिया, देहरादून, माउंट एवरेस्ट, ये सब के सब बिल्कुल प्रॉपर हैं, एग्जैक्ट हैं, इसलिए इनको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। अब तुम बोलोगे सर इसके साथ आपने बोला था कि प्रॉपर नाउन के साथ आर्टिकल का यूज तो नहीं हो सकता, तो आर्टिकल का यूज क्यों किया है? तो हो सकता है आर्टिकल का यूज, मैंने ये बोला था, मैंने ये नहीं बोला नहीं हो सकता है किसी किसी कंडीशन में, वो हम आर्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आता है कॉमन नाउन। इट रेफर टू द क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये किसी भी पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करता है इन जनरल। तुम ये बोलो कि ये जनरल में बात करता है, इन जनरल, जनरल में किसी स्पेसिफिक की बात नहीं करता है। जनरल सभी की बात करता है। जैसे कंट्री, सभी कंट्री को दिखाता है। स्टेट, सभी स्टेट को दिखा रहा है। माउंटेन, सभी माउंटेन को। मॉन्यूमेंट, सभी मॉन्यूमेंट को। रिवर, सभी रिवर्स को। पेन, सभी पेन्स को। एग्जैक्ट नहीं बता रहा कौन सी पेन, पेन है। और इन सब का क्या प्लूरल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कॉमन नाउन का सिंगुलर प्लूरल बिल्कुल हो सकता है। और अगर ये सब के सब सिंगुलर हैं, तो इनके आगे आर्टिकल आएगा ही आएगा जब तुम इनको सेंटेंस पे लिखोगे। समझ पा रहा है भाई? ऊपर से तो नहीं जा रहा है, ऊपर से उसके जा रहा होगा जिसका ध्यान कहीं और होगा मैसेज में। सर जरा मैसेज कर लूं, जरा सर रिप्लाई आया है, क्या कर रहे हो? 15 मिनट से तो मैसेज किया नहीं, कहाँ हो? क्योंकि तुम्हें तो आदत पड़ रखी है भाई, 15 मिनट से पढ़ रहे हो ना इधर, तो मैसेज नहीं कर रहे होंगे तो आ रहा होगा कहाँ हो, बिजी, किसी और के साथ तो नहीं हो। भैया पढ़ाई में लिखाई में ध्यान दो। अब आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन हम सबको पता है, कलेक्शन ऑफ पर्सन या ऑब्जेक्ट। तो इट रेफर टू अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ अ पर्सन, एनिमल और थिंग। जानवरों का, इंसानों का या किसी भी वस्तुओं के कलेक्शन को ही हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। जैसे कमिटी, ज्यूरी, फ्लॉक, आर्मी, टीम, क्लास, फ्लॉक। अब अच्छा, फ्लॉक फ्लॉक दो बार हो गया, तो इसको, इस फ्लॉक को कर लेते हैं यहाँ पे फ्लीट। अब मुझे बताओ फ्लीट किसका ग्रुप होता है? जहाज का। क्लास किसका ग्रुप होता है? स्टूडेंट का। टीम प्लेयर्स का। आर्मी बता दो जरा सबका किसका ग्रुप होता है? ये सब के सब तो मुझे कमेंट्स करके बताओ। इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। भाई जब पढ़ा दिया है और अभी मैं तुम इतना भी ना बता पाओ कि किस किस के ग्रुप हैं, तो फिर तो भाई लालत है। अब आता है मटेरियल नाउन। हम सबको पता है कोई भी ऐसी चीज है जो अनकाउंटेबल होती है, जिनको गिन नहीं सकते, वो पदार्थ से मिलकर बनी है, उसी को बोलते हैं मटेरियल नाउन। लिखा भी है, अ नाउन ऑफ मटेरियल डिनोट्स मैटर्स और सब्सटेंसेस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। तो जिस भी चीजों से, जिस भी पदार्थों से कोई भी वस्तु बनती है, उन्हीं पदार्थों को बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे मैं बोलूंगा सोना, तो सोना हमने पदार्थ का नाम रखा है तो नाउन है, और क्योंकि वो पदार्थ है तो इसीलिए उसको मटेरियल नाउन बोलते हैं। बस सिंपल है। जैसे आयरन, मिल्क, सीमेंट, ब्रिक, स्टोन, शुगर, कॉफी, टी, वाटर, गोल्ड, और बहुत सारे तुम बोल सकते हो। ये सब के सब पदार्थ हैं तो मटेरियल है, और पदार्थों के नाम है। आयरन पदार्थ का नाम है तो मटेरियल नाउन हो गया वो। और ये सब के सब कैसे नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, इनको तुम गिन नहीं सकते। तुम ये नहीं बोल सकते एक शुगर देना, एक चीनी देना, नहीं। एक चीनी का मतलब क्या होता है भाई? तुम एक चीनी का पैकेट बोल सकते हो, एक चीनी की बाल्टी बोल सकते हो, एक चीनी की बोतल बोल सकते हो, एक चीनी तो नहीं बोल सकते ना। चीनी को कहाँ गिनते हैं हम तो चीनी को नापते हैं, गिनते कहाँ है? तो इसलिए अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। शुगर का शुगर्स नहीं कर सकते तुम, शुगर्स दे दो। कॉफी का कॉफीज नहीं कर सकते, स्टोन का स्टोन्स नहीं कर सकते, मिल्क का मिल्क्स नहीं कर सकते। समझ पाया? हाँ जी। तो इसलिए मटेरियल नाउन ये सब होते हैं। इस पे तुम वाटर डाल दो, वाटर का वाटर्स नहीं कर सकते। तुम अंकल के पास जाओगे, अंकल जरा दूध की एक एक दूध देना, अंकल एक थप्पड़ देंगे, एक दूध चाहिए, अभी दो एक दूध। नहीं, एक दूध का पैकेट बोल सकते हो, दूध को नहीं गिन सकते हो। तो इसलिए ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनका प्लूरल नहीं कर सकते। और क्योंकि अगर अनकाउंटेबल नाउन है
तो इनका प्लूरल पॉसिबल नहीं है। और ये सिंगुलर भी नहीं होते हैं, इसका मतलब इनके साथ ए और एन भी नहीं लगा सकते हैं भाई हम। खुद बताओ ना, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। ये ना ही सिंगुलर होते हैं और ना ही प्लूरल होते हैं। अगर ये सिंगुलर नहीं होते हैं तो इनका प्लूरल नहीं किया जा सकता, और इनके आगे ए और एन भी नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक। तो अगर मैं किसी को लिख दूं गिव मी अ वाटर, तो बताओ ये सही है? भाई वाटर तो अनकाउंटेबल नाउन है, गिन नहीं सकते। तो उसके आगे तुमने ए मतलब एक कैसे लगा दिया? एक पानी, गिव मी एक पानी, नहीं गलत हो गया। गिव मी वाटर, केवल इतना बोलोगे। तो इसलिए अनकाउंटेबल नाउन जितने भी होते हैं उनके आगे तुम ए और एन आर्टिकल का भी यूज नहीं कर सकते, और उनके पीछे तुम प्लूरल एस और एस का भी यूज नहीं कर सकते, इनका प्लूरल नहीं बना सकते। तो बेसिक बेसिक चीजें हैं जो मैं चाहता हूं कि तुमको अंडरस्टैंडिंग से समझ पा जाए, कि मैंने इतना टाइम दिया भाई तुम्हें, इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे वही लिखा है, जो मटेरियल नाउन होते हैं वो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, इसलिए उनके साथ इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन नहीं आते, क्योंकि ए और एन दिखाते हैं एक को और ये सिंगुलर नहीं है, तो कैसे ए एन लगा दें? और क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं तो इनका प्लूरल भी नहीं कर सकते हैं। प्लूरल मतलब तुम इनको गिन रहे हो, तो इसलिए इनके पीछे एस और एस भी नहीं लगा सकते हैं। सिंपल। अगर तुम इतना आगे है तो यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं इनका आंसर दो। दिस हाउस इज मेड ऑफ या फ्रॉम ब्रिक्स एंड स्टोन्स। तो दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक या स्टोन्स, तो ब्रिक, ब्रिक का यूज करेंगे। स्टोन्स गलत है, स्टोन बोलेंगे यहाँ पे। ब्रिक भी अनकाउंटेबल है, स्टोन भी अनकाउंटेबल है, तो स्टोन्स नहीं बोलेंगे, स्टोन बोलेंगे। समझ पाया? ठीक है, नेक्स्ट। आई वुड लाइक टू टेक सम शुगर्स या शुगर, मैं चाहता हूं शुगर लेना, तो शुगर बोलेंगे कि शुगर्स बोलेंगे? तुम बोलोगे सर शुगर अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए शुगर सही है, शुगर्स एस नहीं कर सकते, उसका अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल नहीं कर सकते। अब बात समझ पा गई है? अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे सर आपने ऑफ और फ्रॉम में से ऑफ क्यों चुना, फ्रॉम क्यों नहीं चुना? वो हम जब प्रेपोजिशन चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो याद रखो, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ब्रिक हो गया, स्टोन हो गया, शुगर हो गया, इनका प्लूरल नहीं कर सकते और इनके आगे ए और एन भी नहीं लगा सकते, क्योंकि सिंगुलर नहीं है। सिंपल। अब इसका आंसर मुझे बताओ, द टेबल इज मेड ऑफ वुड या वुड्स? जो लकड़ी है, लकड़ी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते, नहीं गिन सकते तो वुड बोलो। वुड्स क्यों बोल रहे हो भाई? अनकाउंटेबल नाउन है। समझ पाया? और वैसे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी फीलिंग्स को दिखाते हैं, किसी स्टेट अवस्था को दिखाते हैं, और इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम छू नहीं सकते। वी ओनली फील देम, हम इनको केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब जो भूत है, भूत भी कैसा नाउन हो गया? घोस्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और यही नाउन हमारे इनविजिबल नाउन होते हैं, याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इन्हीं को हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में, इनविजिबल, ये वही होते हैं। और क्योंकि ये भी अनकाउंटेबल है भाई, क्योंकि ये भी देख नहीं सकते इनको, तो अगर ये अनकाउंटेबल है तो क्या इनके पीछे एस और ईएस लगा सकते हैं? नहीं। क्या इनके आगे ए और एन लगा सकते हैं? नहीं। और अगर कोई बोलेगा क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अनकाउंटेबल है, ये सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर नहीं है तो ए और एन कहां से लगा रहे हो? और अगर ये प्लूरल नहीं है तो फिर एस और ईएस कहां से लगा रहे हो? तो इनके पीछे एस और ईएस और आगे ए और एन नहीं लग सकता। सेम। अब कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं? ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्यूटी, चाइल्डहुड, बचपन, बचपन को देख सकते हैं, छू सकते नहीं। सोशलिज्म, मदरहुड, जो मम्मी का प्यार होता है, क्या तुम उसको देख सकते हो? नहीं। ट्रुथ, सच्चाई, सच्चाई को देख सकते हो? अरे भाई ये सच्चाई तो बहुत अच्छी दिख रही है, ये तो बेकार सच्चाई है, नहीं, महसूस कर सकते हो। तो ये सारे के सारे हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होते हैं, इसलिए उनके आगे ए और एन नहीं लगता, और उनके पीछे क्या नहीं लगता? बोलो जल्दी मेरे साथ। बिल्कुल सही, ये हुई ना बात। चलो, अब यहां तक हमारे हो चुके हैं सारे नाउन खत्म। सारे कौन कौन से नाउन है जरा मेरे को एक बार मेरे साथ बताओ। फर्स्ट कौन सा हो गया? प्रॉपर नाउन। सेकंड कॉमन नाउन। थर्ड कलेक्टिव नाउन। फोर्थ मटेरियल नाउन। और फिफ्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे 5 टाइप के नाउन होते हैं, और सबकी मैंने तुम्हें प्रॉपर्टीज अच्छे से बता चुकी है। अब किसी को कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सर ये कैसे हो गया, सर वो कैसे हो गया, ये कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, बहुत सारे बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा, सर नाउन तो 5 टाइप के होते हैं, लेकिन काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी होते हैं, ये भी हमने पढ़ा है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, तो ये क्या होते हैं? आपने तो बोला 5 टाइप के नाउन होते हैं, देखो, लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल भी होते हैं। तो ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल की क्या कहानी है सर, वो भी अगर आप थोड़ा बता दो डिटेल में तो मजा ही आ जाए। तो मैं यहाँ पे तुम्हें एक चीज बताता हूँ, सुनो ध्यान से सुनना, इस चीज को तुम्हें बड़ा मजा आएगा। अगर तुमने पूछ ही दिया है और तुम्हारे दिमाग में ऐसी बात आ ही रही है तो मैं तुम्हें बताता हूँ, दोनों एक ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो, नाउन 5 टाइप के होते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल। अब जब नए ग्रामरियंस आए, ग्रामरियंस मतलब होते हैं वो लोग जो ग्रामर को बनाते हैं या लिखते हैं अलग अलग लैंग्वेज से उठा के, तो उन्होंने बोला भाई यार मजा नहीं आ रहा है, अब आ चुका है मॉडर्न जमाना, मॉडर्न मतलब जेंजी का जमाना, तो मॉडर्न जमाना जब आ चुका है तो हमको फिर मॉडर्न इंग्लिश भी चाहिए।
भाई जिस हिसाब से जमाना होता है उस हिसाब से फैशन होता है। पहले बड़े बालों का फैशन था, फिर बीच में छोटे बालों का आया, फिर फेड का आया, और अब फिर से बड़े बालों का आ गया है। तो जमाने के अकॉर्डिंग भाई हर चीज चेंज होती है। तो उन्होंने कहा भाई हम इंग्लिश को भी चेंज करते हैं, मॉडर्न लोगों के लिए मॉडर्न इंग्लिश। तो क्या किया जाए? उन्होंने बोला भाई यार मजा नहीं आ रहा, ये नाउन चैप्टर कब से वही पढ़ रहे हैं भाई, मजा ना आ रही है इस पे, सो कुछ चेंज किया जाए। तो उन्होंने कहा नाउन को तो क्या ही चेंज करेंगे, नाउन तो नाउन ही होता है, कॉमन प्रॉपर सब सेम ही है। तो उन्होंने इसके क्लासिफिकेशन को चेंज कर दिया। उन्होंने कहा भाई हम आए हैं तो कुछ चेंज करके जाएंगे, तो इसका क्लासिफिकेशन को चेंज कर देते हैं। तो उन्होंने कहा अब हम नाउन को ऐसे नहीं पढ़ेंगे प्रॉपर पांच नहीं, अब नाउन को हम तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे और ऐसे पढ़ेंगे तीन कैटेगरी वाला नाउन। क्या? पहली कैटेगरी पे तो हमने लिख दिया काउंटेबल नाउन को, मतलब वो नाउन जो काउंटेबल हैं, जिनको काउंट किया जा सकता है, उनको एक कैटेगरी उनके बना दी भाई लो। सेकंड कैटेगरी बना दी अनकाउंटेबल नाउन की, वो नाउन जिनको काउंट नहीं किया जा सकता। और थर्ड कैटेगरी बना दी प्रॉपर नाउन की, जिन जो बिल्कुल यूनिक है, इनको अलग से लिख दिया। लो ये है पूरे यूनिक, अलग से इनको लिख दिया। तो ये उन्होंने कैटेगरी बना दी तीन, कि अब तुम नाउन को ऐसे नहीं पढ़ोगे प्रॉपर कॉमन नहीं, अब तुम पढ़ोगे तीन टाइप टाइप के, वो नाउन जो काउंटेबल है, वो नाउन जो अनकाउंटेबल है, और प्रॉपर नाउन को तो उन्होंने अलग ही कर दिया। उन्होंने बोला प्रॉपर नाउन को अलग करो। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? जिनकी यूनिक आइडेंटिटी होती है, इनको कैपिटल लेटर में लिखते हैं, कैपिटल लेटर में लिखते हैं, इनका सिंगुलर प्लूरल नहीं होता, ये सब। तो ये अलग से लिख दिया, बिल्कुल इसको हटाओ। लेकिन हमारा जो मेन फोकस है चैप्टर में वो होगा काउंटेबल अनकाउंटेबल। काउंटेबल जिसको गिना जा सकता है, अनकाउंटेबल जिनको गिना नहीं जा सकता। अब काउंटेबल में हमारे दो नाउन आ गए, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तुम बोलोगे सर इन दोनों को काउंट किया जा सकता है क्या? अरे बिल्कुल किया जा सकता है। भाई तुम खुद देखो, कॉमन नाउन मतलब बॉय गर्ल स्टूडेंट काउंट कर सकते हैं, तो ये भी काउंटेबल नाउन है। कलेक्टिव नाउन भाई किसी भी चीज का कलेक्शन होगा, जैसे क्लास है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं, तो कलेक्टिव नाउन भी काउंटेबल हो गया। और अनकाउंटेबल नाउन में उन्होंने दे दिया मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को। मटेरियल को काउंट नहीं किया जा सकता, हवा पानी, तो अनकाउंटेबल है। वैसे एब्स्ट्रैक्ट वो चीजें जो दिखती नहीं है, उनको काउंट नहीं किया जा सकता, फीलिंग अवस्था, तो ये भी हो गए अनकाउंटेबल में। देखो तो बात तो वही है ना, चाहे तुम काउंटेबल अनकाउंटेबल ऐसे पढ़ो और चाहे तुम एब्स्ट्रैक्ट कॉमन ये सब पढ़ो, तो बात एक ही है। तो मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमने नाउन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, काउंटेबल, अनकाउंटेबल और प्रॉपर को अलग से लिख दिया, क्योंकि प्रॉपर दुनिया में एक ही होते हैं, यूनिक होते हैं, अपने आगे आर्टिकल नहीं लेते हैं, सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, कैपिटल लेटर से इनको लिखते हैं, इनको अलग से लिख दिया। लेकिन अब जो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर चलेगा, जो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं काउंटेबल अनकाउंटेबल से। काउंटेबल में हो गया कॉमन कलेक्टिव, और अनकाउंटेबल में हो गया मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट, क्योंकि इन दोनों को काउंट नहीं किया जा सकता। और कॉमन काउंटेबल तुम ऐसे याद रख सकते हो, CCC, काउंटेबल कॉमन कलेक्टिव, ऐसा। तो कंफ्यूज होने की बात नहीं है। नाउन फिर भी जैसे तुम कैसे भी पढ़ो पांच ही होते हैं, बस उनकी कैटेगरी चेंज हो गई मॉडर्न इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो अब मुझे लगता है कि तुम्हें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी काउंटेबल अनकाउंटेबल या प्रॉपर कॉमन इन सब में। सही है भाई, पूरा फर्स्ट क्लास कर दिया ना, सेट कर दिया मामला, बस यही तो चाहिए, यही तो चाहिए था। अब आते हैं हम बिहेवियर्स ऑफ नाउन, कि नाउन के बिहेवियर्स क्या होते हैं। उनको मैंने ग्रुप में डिवाइड किया है, ये है फर्स्ट ग्रुप। अब इनको हम ऐसे पढ़ेंगे और डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छे से सटीक वे में बनाया है। अब पहले मैं तुम्हें पांच ग्रुप पढ़ाऊंगा, पांच ग्रुप, और उसके बाद 8 कॉन्सेप्ट, बस तुम्हारा नाउन चैप्टर कंप्लीट। तो अगर किसी को अपने कॉपी में नोट करना होगा या अपने माइंड पे भी नोट करना होगा तो वो कर सकता है। हम पढ़ेंगे 5 ग्रुप्स और 8 कॉन्सेप्ट्स, और अब हमारा नाउन चैप्टर उसके बाद हो जाएगा कंप्लीट। फिर मैं बता रहा हूं अभी तक हमने कैसे पढ़ा। सबसे पहले मैंने तुम्हें नाउन की डेफिनेशन बताई कि क्या होता है नाउन। फिर हमने सेकंड टॉपिक पढ़ा था रिकॉग्निशन ऑफ नाउन, कि नाउन की पहचान कैसे करें किसी भी वाक्य में, याद है इतना। फिर हमने पढ़ा था नाउन को सफिक्स से कैसे पहचानते हैं। फिर उसी के बाद हमने पढ़ा ग्रुप्स ऑफ नाउन, के ग्रुप्स के नाम क्या है, नाउन एंड द ग्रुप्स, जैसे बॉय के ग्रुप को, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, या शिप के ग्रुप को क्या बोलते हैं। फिर ग्रुप्स हमने पढ़े। फिर हमने पढ़ा काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन कितने काइंड्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां तक तुम्हारा बिल्कुल बेसिक था, जो मैंने पूरा खत्म कर चुका है। अब इसके बाद जो तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन कॉन्सेप्ट से आते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें ग्रुप और कॉन्सेप्ट में डिवाइड किए हैं, 5 ग्रुप अलग अलग करवाऊंगा और 8 कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, तो टोटल मिला के हो जाएगा 13 कॉन्सेप्ट, 14। तो 14 कॉन्सेप्ट हम टोटल पढ़ेंगे और तुम्हारा चैप्टर 14 कॉन्सेप्ट में खत्म हो जाएगा। तो भैया पहला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। आज शायद पहला कॉन्सेप्ट ही होगा, लेकिन ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहला जो ग्रुप है वो ये कहता है कि दिस ग्रुप कंप्राइज नाउन विच आर जनरली यूज्ड इन द प्लूरल, सो वी डू नॉट रिमूव एस और यस फ्रॉम सच नाउन्स टू मेक देम सिंगुलर। हम बोल रहे हैं ये उन ग्रुप्स, उन नाउन का ग्रुप्स है जो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं और उनके पीछे हमेशा एस और यस लगा ही रहता है, ये सिंगुलर नहीं होते हैं, ये हमेशा प्लूरल ही होते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी।
हम बोल रहे हैं ये उन नाउन्स का ग्रुप है जो नाउन्स हमेशा अपने पीछे एस और ईएस लेते हैं। इनके पीछे तुम एस और ईएस को हटा नहीं सकते, ये हमेशा नाउन प्लूरल होते हैं। और क्योंकि ये नाउन प्लूरल है इसलिए इनके साथ जो वर्ब आएगी वो वर्ब भी हमेशा प्लूरल ही आएगी। समझ पा गया भाई? बताओ किसी को यहां तक कोई दिक्कत है, कोई डाउट है? हम उन नाउन्स के ग्रुप की बात कर रहे हैं जो नाउन्स हमेशा प्लूरल होते हैं, इसलिए उनके पीछे हमेशा एस और एस आता है। तुम इनके पीछे एस और एस को नहीं हटा सकते क्योंकि प्लूरल है, और क्योंकि ये प्लूरल है इसलिए उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी। ये सही बात है? नहीं, इनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आएगी। अब पहला जो है रिचेस, रिचेस देखो नाउन ये प्लूरल है, प्रीमाइसेस प्लूरल है, स्पेक्टिकल्स प्लूरल है, वैल्यूएबल्स ये सब प्लूरल है। तो रिचेस का मतलब क्या होता है? रिचेस का मतलब होता है धन दौलत, जो तुम्हारे पास धन दौलत है। और ये नाउन है, और ये नाउन है और ये प्लूरल है, इसका तो वर्ब भी आएगी प्लूरल। तो अगर हम बोलेंगे रिचेस इज या रिचेस आर, तो क्या बोलोगे? रिचेस आर। देखो दो होते हैं, एक होता है रिच, एक होता है रिचेस। रिच तो हमारा एडजेक्टिव है, ये तो हमारी क्वालिटी है, अमीर। तो रिच पीपल, अमीर लोग, रिच मैन, अमीर व्यक्ति, तो ये तो एडजेक्टिव है। लेकिन रिचेस ये हमारा नाउन है और प्लूरल नाउन है, इसका मतलब होता है धन दौलत, वेल्थ। और अगर इसके साथ वर्ब आएगी तो आर आएगी, इसके साथ वर्ब आएगी तो हैव आएगी, इसके साथ वर्ब आएगी तो वर आएगी, इसके साथ वर्ब आएगी तो प्लूरल आएगी हमेशा। सही है भाई? समझ पा गया? तो ये सब के सब प्लूरल नाउन है, इनके पीछे तुम एस और एस नहीं हटा सकते। नेक्स्ट आता है प्रीमाइसिस। प्रीमाइसिस मतलब होता है एरिया। जैसे कोई भी एरिया होगा तो तुम बोल सकते हो ये प्रीमाइसिस है, इस प्रीमाइसिस में एंटर मत करना भी, इस एरिया में। तो ये भी प्लूरल है, एस और एस इसके पीछे लगता है, और तुम एस और एस को नहीं हटा सकते। और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल ही आएगी, क्योंकि नाउन प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। और ये अच्छे से मैं तुम्हें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में बता चुका हूँ। नेक्स्ट आता है स्पेक्टिकल्स या गॉगल्स या ग्लेयर्स। तीनों का मतलब एक ही होता है, चश्मे। तो जो चश्मा होता है, क्योंकि वो पेयर में होता है, देखो याद रखना, जो चश्मा होता है वो पेयर में होता है ना भाई, तो इसलिए इसको भी हम प्लूरल ही मानते हैं। और इसलिए इसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही आती है, याद रखना, वर्ब भी हमेशा प्लूरल आती है। तुम बोलोगे सर इसको प्लूरल मानते हैं क्या? हाँ, जितनी भी चीजें जो जोड़ों में होती है, जोड़ों में मतलब जो जैसे स्पेक्टिकल्स हो गए, बाइनोकुलर्स, जो दूरबीन हो गया, दूरबीन भी पेयर में आता है। वैसे ही जो बिलो द बेल्ट, तुम जितनी भी चीजें पहनते हो बिलो द बेल्ट, चाहे तुम्हारा पैंट्स, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, सॉक्स, शूज, तो ये सब के सब प्लूरल होते हैं। और क्योंकि प्लूरल होते हैं तो इसलिए इनके साथ वर्ब भी हमेशा प्लूरल आती है, याद रखना। तो जितने भी बिलो द बेल्ट चीजें होती है, या वो चीजें जो पेयर में होती है, वो हमेशा और हमेशा प्लूरल होती है, इसलिए तुम उनको हमेशा प्लूरल की तरह ही ट्रीट करोगे। तुम्हारे एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन, मैं इसको एक बार रिमूव कर देता हूं। अगर किसी को नोट करना है तो भाई ऐसे कर सकता है वो नोट, और अगर नोट कर लिया है तो इसको हम रिमूव करते हैं। देखो जरा, तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है, आई बॉट स्पेक्टिकल। अगर तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो बताओ उस पर एरर कहाँ है? तुम बोलोगे सर बहुत इजी है, जो स्पेक्टिकल होता है, क्योंकि वो चश्मा है और वो उस पर दो होते हैं ना लेंस, तो इसलिए स्पेक्टिकल नहीं बोलेंगे, हम स्पेक्टिकल्स बोलेंगे। इसको हमेशा प्लूरल ही मानते हैं, और इसको हमेशा एस इसके पीछे लगाना पड़ेगा, सिंपल। आया? तो हमेशा प्लूरल होता है। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा, सर अगर मुझे ये बोलना है कि मैंने एक चश्मा खरीदा, तो फिर इसको कैसे बोलेंगे? या दो चश्मे खरीदे, तो उसको सिंपल बोलो। अगर तुम्हें एक लिखना है तो बोलो आई बॉट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स। अगर तुम्हें दो चश्मे खरीदे हैं तो आई बॉट टू पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, ऐसे बोलोगे, सिंपल। अगर पांच खरीदे हैं तो आई बॉट 5 पेयर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स, ऐसे बोल दो। लेकिन आएगा स्पेक्टिकल्स ही, स्पेक्टिकल्स हमेशा प्लूरल होता है। समझ पाई बात? बस इतना इजी है। तो अगर तुम्हें एक दो तीन चार बोलना होगा तो अ पेयर, 2 पेयर्स, 5 पेयर्स, 10 पेयर्स, ऐसे बोलो। लेकिन स्पेक्टिकल्स लगाना पड़ेगा पीछे, एस को तुम हटा नहीं सकते हो। आया? अच्छा, अब इसमें एक और चीज भी है जो तुमको ध्यान रखनी है। तुम बोलोगे सर वो क्या है? तो भाई बताता हूं। देखो स्पेक्टिकल का मतलब अभी हमने जाना, स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मे। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मे, जो हम चश्मा पहनते हैं। यहाँ पे बना भी देता हूँ, चश्मिश लोग देखते होंगे, हाँ चश्मे। क्या हम इसका स्पेक्टिकल कर सकते हैं? बताओ, क्या हम इसका स्पेक्टिकल कर सकते हैं? तुम बोलोगे नहीं सर इसका स्पेक्टिकल तो पॉसिबल नहीं है, सिंगुलर इसका नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्पेक्टिकल का मतलब एक और चीज होती है, याद रखना। स्पेक्टिकल का एक और मतलब होता है, स्पेक्टिकल का मतलब नजारा भी होता है, याद रखना, नजारा। और जब इसका मतलब नजारा होता है तो इसका स्पेक्टिकल और स्पेक्टिकल्स दोनों बनता है, दोनों कर सकते हो तुम। इसका मतलब होता है नजारे, बहुत सारे नजारे। तो इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों पॉसिबल होता है, याद रखना, जब इसका मतलब नजारे होता है।
अब तुम बोलोगे सर समझ पता आ चुका है लेकिन हमें एग्जाम में पता कैसे चलेगा? अरे पता बहुत इजीली चल सकता है। जैसे मैं बोलूंगा आई बॉट अ स्पेक्टिकल्स, तो तुम्हें पता है मैंने खरीदा, तो नजारे खरीदने की बात नहीं, मैं चश्मे की बात कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई बॉट अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, तो हमेशा एस लगाऊंगा। और अगर मैं बोलूंगा आई सॉ मैनी ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल्स इन कश्मीर, तो इसका मतलब मैं नज़ारे की बात कर रहा हूँ, तो वहां पे स्पेक्टिकल स्पेक्टिकल्स दोनों होगा। एक काउंटेबल नाउन होता है। जब नज़ारे की बात करें तो उसमें स्पेक्टिकल मतलब एक नज़ारा और स्पेक्टिकल्स मतलब बहुत सारे नज़ारे, तो एक काउंटेबल है, इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों बनता है। लेकिन जब हम वहीं पे बात करते हैं चश्मे की तो हमेशा प्लूरल ही होता है, इसका हमेशा प्लूरल ही पॉसिबल होता है। स्पेक्टिकल्स सिंगुलर इसका पॉसिबल नहीं होता है, सिंगुलर तुम इसका नहीं कर सकते हो। बताओ यहां तक समझ पाया? तुम बोले अरे वाह सर ये तो समझ पा गया। सेम ऐसी एक दूसरा भी टॉपिक है, आर्म्स। अब देखो आर्म मतलब होता है बाजू या अपना हाथ है? भुजा या हाथ, तो भुजा या बाजू, इसी को बोलते हैं आर्म। जैसे यार आज मेरे आर्म में बहुत दर्द हो रहा है, तुमने देखा होगा सीआईडी में जो दया होता है वो अपने आर्म से पूरा दरवाजा तोड़ देता है, तो आर्म मतलब होता है बाजू या भुजा, ये हमारी ये ऐसा वाली। तो जब इसका आर्म का मतलब बाजू या भुजा होता है तो इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों पॉसिबल है, सिंगुलर और प्लूरल दोनों पॉसिबल है, क्योंकि आर्म मतलब एक बाजू और आर्म्स मतलब बहुत सारी बाजुएं। जैसे मैं लिख लेता हूं, बाजुएं या भुजाएं। अरे क्या लिख दिया मैंने, दोनों को मिक्स क्यों कर दिया? भुजाएं या बाजुएं, तो इसका सिंगुलर प्लूरल दोनों पॉसिबल होता है, क्योंकि हाथों को हम गिन सकते हैं, बाजू को गिन सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूंगा हथियार तो तब वहां पे आर्म्स ही होगा, आर्म्स मतलब होता है हथियार, तब उसका आर्म पॉसिबल नहीं होता है। आर्म कुछ नहीं होता है, आर्म्स मतलब होता है हथियार, तब हथियार ही होगा, आर्म नहीं होगा उसका, ये कुछ नहीं होगा। बस इतनी चीज थी जो तुम्हें बतानी थी। अगर तुम इतनी चीज समझ पा चुकी है तो भाई तुम्हें ये जो पहला ग्रुप था वो समझ पा चुका है। फिर बोल रहा हूं, जब स्पेक्टिकल का मतलब होता है चश्मा, तो वहां पे स्पेक्टिकल्स बोलते हैं, स्पेक्टिकल पॉसिबल नहीं होगा, हमेशा प्लूरल ही होता है। और दिखाना हो एक दो तो अ पेयर, टू पेयर, थ्री पेयर ऐसे बोलोगे। फिर जब स्पेक्टिकल का मतलब नजारा होता है तो वहां पे सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, स्पेक्टिकल मतलब एक नजारा और स्पेक्टिकल्स मतलब बहुत सारे नजारे, सिंपल। वैसे ही जब आर्म का मतलब होता है बाजू या भुजा, तो आर्म और आर्म्स दोनों होता है। जैसे मेरे दोनों आर्म्स में दर्द हो रहा है तो आर्म्स बोलूंगा मैं, मेरे एक आर्म में दर्द हो रहा है तो आर्म बोलूंगा। लेकिन जब आर्म्स मतलब हथियार होता है तो वहां पे आर्म्स बोलना पड़ता है, वहां पे फिर तुम आर्म नहीं बोल सकते हो। जैसे चाइना सप्लाइड आर्म टू पाकिस्तान, तो आर्म नहीं बोलोगे, आर्म्स बोलोगे, हथियार की बात करें ना, हाथ तो सप्लाई नहीं किए, हथियार किए, तो फिर हम क्या बोलेंगे, चाइना सप्लाइड आर्म्स टू पाकिस्तान ऐसे बोलेंगे। क्यों, ज्यादा सच बोल दिया ना मैंने? इतना तो मैं समझ पा चुका है। वैसी एक और चीज होती है, एक होता है वेजेस। वेजेस, वेजेस के भी दो मीनिंग होते हैं, ये चीज इसलिए बता रहा हूँ एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। वेजेस का मतलब एक तो होता है पैसे, मनी, तो जब इसका मतलब पैसे होता है, मनी होता है, अच्छे से लिखता हूँ भाई, हिंदी वाले बुरा मान जाएंगे। तो जब इसका मतलब मनी होता है, पैसे होते हैं, तो फिर ये हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट होता है, हमेशा इसको प्लूरल मानते हैं वेजेस जब इसका मतलब पैसे हो। और जब वेजेस का मतलब एक और होता है रिजल्ट, परिणाम, तब इसको सिंगुलर मानते हैं, क्योंकि परिणाम को तो तुम काउंट नहीं कर सकते हो, तो ये अनकाउंटेबल है, तो इसको हम सिंगुलर मानते हैं, याद रखना। तो वेजेस के दो मीनिंग होते हैं, वेजेस का मतलब पैसा भी होता है, जब इसका मतलब पैसा होता है, इनकम होता है, तो उसको प्लूरल मानते हैं और वर्ब इसके साथ प्लूरल आएगी। और जब वेजेस का मतलब रिजल्ट या परिणाम होता है तो इसको सिंगुलर मानते हैं, क्योंकि परिणाम को तुम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, तो इसको सिंगुलर मानते हैं। इसके साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल अभी दूंगा, इन सबके एग्जाम्पल दूंगा, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चीजों को अच्छे से पढ़ते रहो भाई, इंपॉर्टेंट है। तो वेजेस का दो मीनिंग, जब पैसा होगा वेजेस का मतलब तो प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, और जब इसका मतलब रिजल्ट या परिणाम होगा तो ये सिंगुलर और इसका वर्ब भी सिंगुलर आएगी। बस ये है। और एक और चीज भी करवा देता हूँ, जब हम कर ही रहे हैं तो एक और चीज भी करवा देता हूँ, बताओ करवाऊं कि ना करवाऊं? तुम बोलोगे तो मैं करवा दूंगा, तुम बोलोगे नहीं सर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है भाई, करवा दूं। ठीक है, देखो एक और चीज, एक होता है हमारा इशू। अच्छा इसको ना मैं अनकाउंटेबल नाउन में करवाऊंगा, अभी के लिए इतना ही ठीक है, इसको मैं अनकाउंटेबल नाउन में करवाऊंगा। जब हम अनकाउंटेबल नाउन पढ़ेंगे उस पर मैंने तुम्हारे लिए ये लिखा है, अच्छे से करवाऊंगा। तो हमें क्या समझ पाया,
हमने पढ़ा पहला ग्रुप, पहले ग्रुप में हमने चीजें पढ़ी कि वो नाउन्स जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं और इनके पीछे हमेशा एस और एस लगता है, ये हमेशा प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा वर्ब प्लूरल आती है। रिचेस का मतलब होता है धन दौलत, ये प्लूरल है, इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी। प्रीमाइसेस मतलब होता है जो एरिया होता है कहीं का भी, इसको भी प्लूरल ही मानते हैं और इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है। स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, ग्लेयर्स, क्योंकि ये पेयर में होते हैं और जो भी चीजें पेयर में होती है उनको भी प्लूरल ही मानते हैं, इसलिए इनके साथ हमेशा प्लूरल आता है। और वैसे बिलो द बेल्ट जो भी चीजें होती है, ट्राउजर्स, शॉर्ट्स, तो इनके पीछे एस लगाना पड़ेगा तुम्हें, प्लूरल होगा और इसको प्लूरल ही मानेंगे। सेम वैल्यूएबल्स, तो वैल्यूएबल्स मतलब होता है वो वस्तुएं जिनका बहुत ज्यादा वैल्यू है, मूल्य है, तो वैल्यूएबल्स ये नाउन है, और नाउन है और कैसा नाउन है, प्लूरल, और इसका तो वर्ब भी कैसे आएगी, कमेंट करके बता दो। वैसे मूवेबल्स, मूवेबल्स मतलब वो चीजें जिनको मूव किया जा सकता है, तो उन चीजों का नाम बोल रहे हैं हम, प्लूरल है, तो इसलिए ये भी नाउन प्लूरल है। ईटेबल्स वो चीजें जिनको खाया जा सकता है, ईटेबल्स तो वो चीजों की बात कर रहे हैं हम, प्लूरल है, इसका वर्ब भी प्लूरल आएगी। आर्म्स, इस आर्म्स का मतलब है चैरिटी, भिक्षा, इसको लिख सकते हैं भिक्षा, यहाँ पे लिख सकता हूँ भिक्षा। तो जो हम भिक्षा देते हैं उसी को बोलते हैं आर्म्स, और ये भी प्लूरल ही होता है, इसके साथ प्लूरल वर्ब भी आती है। जैसे आर्म्स इज गिवन टू द पुअर, गलत, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, आर बोलना पड़ेगा, प्लूरल है। वेजेस, वेजेस मैंने बता चुका है, वेजेस का मतलब जब मजदूरी होगा, पैसा होगा, तो प्लूरल नाउन मानेंगे, और जब इसका मतलब रिजल्ट या परिणाम होगा तो सिंगुलर नाउन मानेंगे। इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका है, आया ना मजा? बस अब इसका एग्जांपल लेते हैं। वेजेस ऑफ हार्ड वर्क इज या आर ऑलवेज स्वीट। अब बताओ, यहाँ पे वेजेस का मतलब पैसा है कि परिणाम है? हम बोल रहे हैं कड़ी मेहनत का जो परिणाम होता है वो हमेशा मीठा होता है, तो परिणाम की बात कर रहे हैं, रिजल्ट की बात कर रहे हैं, और जब रिजल्ट की बात करते हैं तो इसको सिंगुलर मानते हैं, और अगर सिंगुलर मानते हैं तो फिर वर्ब इज आएगी, आर नहीं आएगा। वेजेस इज आर पेड इन कैश, अब हम वेजेस बात करें पैसों में कि भाई पैसे दिए गए कैश में, तो जब पैसे की बात करते हैं तो प्लूरल मानते हैं, तो फिर वहां पे आर आएगा, इज नहीं आएगा। तो वेजेस का मतलब जब रिजल्ट होता है तो सिंगुलर, और जो वेजेस का मतलब पैसा होता है तो प्लूरल। आ गया? फिर शॉर्ट्स, तो आज मैंने अपने लिए एक शॉर्ट खरीदी, शॉर्ट नहीं बोलते, शॉर्ट्स बोलते हो, तो ये हमेशा प्लूरल ही होता है, इसका इसलिए इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है, और जो भी जोड़ों में होता है उसको प्लूरल ही मानते हैं। अब तुम बोलोगे अगर सर मुझे बोला होगा कि मैंने एक शॉर्ट्स खरीदा, तो क्या बोलोगे? आई बॉट अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स। अगर तुमने 3 खरीदे होंगे तो आई बॉट 3 पेयर्स ऑफ शॉर्ट्स, लेकिन बोलोगे शॉर्ट्स ही। वैसे सॉक्स, एक सॉक नहीं बोलोगे मेरा एक सॉक का है, तुम बोलोगे मेरा एक सॉक्स का है, तो सॉक्स ही बोलते हो। गुड्स मतलब है यहाँ पे सामान, गुड्स का मतलब है सामान। देखो, एक तो होता है गुड, ये एडजेक्टिव है, ये हमारी क्वालिटी है, गुड मतलब अच्छा, ही इज अ गुड बॉय, ये तो अच्छी क्वालिटी है। और एक होता है गुड्स, जब एडजेक्टिव के पीछे एस लगा लेते हैं तो वो प्लूरल नाउन बन जाता है, इसका मतलब होता है सामान, गुड्स सामान। ट्राउजर्स, तो ये भी प्लूरल है। एनाल्स, ये भी प्लूरल है। थैंक्स, ये भी प्लूरल है। एनाल्स मतलब होता है हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, लिख भी लेता हूं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स होते हैं हमारे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, क्योंकि बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं तो इनको प्लूरल ही मानते हैं। तो एनाल्स आर, एनाल नहीं कर सकते, एनाल्स आर। थैंक्स, थैंक्स भी प्लूरल होता है। देखो, या तो तुम लिख दो थैंक यू, या तो तुम किसी को लिख दो थैंक यू, और या तो तुम किसी को लिख दो थैंक्स, लेकिन तुम थैंक नहीं कर सकते, थैंक ये गलत होता है। थैंक यू या थैंक्स, तो ये भी प्लूरल होता है। इसका मतलब अगर इसके बाद तुम्हें लगाना होगा थैंक्स इज या थैंक्स आर, तो थैंक्स आर बोलोगे तुम। सीजर्स, कैंची, ये भी प्लूरल होता है, तो इसको भी तुम सीजर्स ही बोलोगे। कैंची भी तो को ऐसी होती है ना, कैंची के तो 2 हिस्से होते हैं, तो जो कैंची होती है, और अच्छे से बनाता हूँ, कैंची के 2 हिस्से होते हैं, तो तुम एक सीजर नहीं बोलोगे, सीजर्स ही बोलोगे, सीजर नहीं होता कुछ, सीजर्स। अगर तुम्हारे पास एक होगा तो 1 पेयर ऑफ सीजर्स, 2 होंगे तो 2 पेयर्स ऑफ सीजर्स, लेकिन बोलोगे सीजर्स ही। फिर आता है सराउंडिंग्स, इस सराउंडिंग्स का मतलब होता है आस पास की जगह, आस पास की जगह, तो ये भी हमारा प्लूरल ही होता है। सराउंडिंग्स के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही आएगी, सराउंडिंग नहीं, सराउंडिंग्स, आसपास की जगह। और आर्म्स, आर्म्स का मतलब होता है हथियार, और ये भी प्लूरल होता है, मैं बता चुका हूं, ये हम पढ़ चुके हैं, हथियार, आर्म्स, हथियार खरीदे उसने। वैसे पैंट्स, पैंट्स भी प्लूरल होता है, चाहे एक पैंट है तुम्हारे पास तो पैंट नहीं बोलोगे उसको, हालांकि लोग गलत बोलते हैं, पैंट बोलते हैं, मैंने आज एक पैंट खरीदी, अरे पैंट नहीं होता है, पैंट्स होता है। सिंगुलर कैसे बोलेंगे? आई बॉट अ पेयर ऑफ पैंट्स, आई बॉट 3 पेयर्स ऑफ पैंट्स, तो पैंट्स बोलोगे, पैंट नहीं होता कुछ, तो प्लूरल होता है। नपशियल्स, नपशियल्स मतलब होता है वेडिंग सेरेमनी और थिंग्स रिलेटेड टू सेरेमनी, तो वेडिंग सेरेमनी को बोलते हैं नपशियल्स। बाइनोकुलर्स, दूरबीन, प्लायर्स सबको पता है,
भाई प्लास जो होता है, गैलोस होता है अ वुडन फ्रेम यूज्ड फॉर हैंगिंग। तो जो फांसी के लिए हम एक तख्ता लटकाते थे ना पहले, तुमने देखा होगा मूवीज पे, एक तख्ता बना होता है वुडन फ्रेम जिसपे फांसी लगी होती है। तो जिसको फांसी लगानी होती है उसको उस पर खड़ा करते हैं, फिर फांसी लगाते हैं, फिर ऐसे खींचते हैं लीवर तो टंग जाता है। अरे तुमने क्रांतिवीर मूवी तो देखी होगी नाना पाटेकर की। आ गए सब मेरी मौत का तमाशा देखने, ए कलम वाली बाई, सब सीख सही कहती थी। तो उसी को बोलते हैं गैलोस, फांसी का फंदा, ऐसे बोल सकते हो तुम, फांसी का फंदा। और बिलोंगिंग्स मतलब होता है वो सामान जो किसी को बिलोंग करता है। जैसे ये वॉच हो गई, ये कपड़े, ये सब मेरी बिलोंगिंग्स है, मुझे बिलोंग करता है, तो सामान को बिलोंगिंग्स बोलते हैं। तो ये भी हमेशा प्लूरल ही होता है। तो ये जितने भी चीजें हैं, ये जितने भी नाउन हैं, सब प्लूरल हैं। इनके पीछे एस और एस हमेशा आएगा, तुम एस और एस नहीं हटा सकते। और ये सारे के सारे प्लूरल होते हैं, इसलिए इनके साथ वर्ब भी प्लूरल आती है हमेशा। लो भाई, अब इसको जरा आज कुछ एग्जांपल इनके करते हैं और क्लास को करते हैं एंड। बताओ आज की क्लास तुम्हें कैसी लगी? आ रहा है ना मजा? अरे अभी जाना नहीं है, अभी इसके एग्जाम्पल देखते हैं। अगर तुमने एग्जाम्पल बना दिए, भाई इतनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से, अगर तुमने इनके एग्जाम्पल बना दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरी मेहनत आज फलीफूत हो गई है, आज कुछ फायदा हो गया मेरी मेहनत का। और अगर गलत कर दिया ना भाई, सच बता रहा हूँ, फांसी लग जाऊंगा तुम्हारे नाम की चिट्ठी छोड़ के। तो द टीचर सेड दैट रिचेस हैज या हैव हैड विंग्स। जो टीचर है उसने कहा कि जो रिचेस होते हैं, रिचेस प्लूरल है, तो प्लूरल है तो क्या क्या आएगा? हैव आएगा, न हैज न हैड, क्योंकि ये एक टाइप का प्रोवर्ब है। तो रिचेस हैव विंग्स, भाई जो अमीर होते हैं उनके पास पंख होते हैं, कहीं भी जा सकते हैं उड़ के। तो रिचेस प्लूरल था इसलिए हैव आएगा वहां पे। माई स्पेक्टिकल्स हैव या हैव बीन ब्रोकन, मेरे स्पेक्टिकल्स टूट गए। तो हम नजारे की बात करें कि चश्मे की? तुम बोलोगे सर चश्मे की बात करें, और चश्मे को तो प्लूरल मानते हैं, और अगर प्लूरल मानते हैं तो हैव आएगा, हैज नहीं आएगा वहां पे। देखो कितने इजी क्वेश्चंस तुम्हारे एग्जाम में आते हैं, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। टॉपिक करवा दिया, देखो सब कुछ समझ पा गया। आर्म्स, आर्म्स मतलब होता है भिक्षा, और इसको भी प्लूरल मानते हैं, तो प्लूरल मानेंगे तो वर आएगा, वज नहीं आएगा। आर्म्स इज गिवन टू द बेगर्स, तो जो भिखारी हैं उनको भिक्षा दी गई, तो भिक्षा प्लूरल होती है इसलिए उसको वर बोलते हैं। बस सिंपल। अ पेयर ऑफ ट्राउजर्स वर या वज बॉट बाय हिम, तो पेयर ऑफ ट्राउजर खरीदे गए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर ट्राउजर्स तो होता है प्लूरल, और प्लूरल होता है तो वर लगा दो। लेकिन घोचो वहीं पे तो तुमने गलती कर दी। ध्यान से सुनो, हमारा सब्जेक्ट ट्राउजर्स है क्या? देखो ऑफ हो गया प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन अपने बाद लेता है अपना ऑब्जेक्ट, तो ट्राउजर्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। और जो वर्ब आती है, वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, वर्ब आती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट है सिंगुलर। भाई ए आर्टिकल मतलब एक, और ए आया है पेयर के लिए, ये है सिंगुलर। और जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो फिर वर्ब भी सिंगुलर आती है। तो वहां पे हम ट्राउजर्स की बात नहीं कर रहे हैं, ट्राउजर के एक जोड़े की बात करें, एक एक जोड़ा खरीदा गया ट्राउजर्स का, तो ये है सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो वर्ब सिंगुलर आएगी वहां पे। और ये चीज मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे इतनी डिटेल में बताई है, तो भाई देख लेना वहां से। तो ये गलतियां नहीं होनी चाहिए, रट्टा नहीं है कि ट्राउजर्स देखा तो वर्ब पे टिक कर दो। ये भी तो देखो कि जो वर्ब है वो सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आती है। सब्जेक्ट क्या है? बस सब्जेक्ट ये थोड़े है, ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो पेयर है वहां पे। ये भी चीजें ध्यान रखनी है भाई। वी शुड कीप अवर सराउंडिंग या सराउंडिंग्स क्लीन, हमें अपने आसपास की जगह को साफ सुथरा रखना चाहिए। तो आसपास की जगह को सराउंडिंग बोलते हैं कि सराउंडिंग्स बोलते हैं? सराउंडिंग्स बोलते हैं, सराउंडिंग नहीं होता है। सराउंडिंग मतलब घेरना होता है। द कश्मीर वैली इज फुल ऑफ मैनी ब्यूटीफुल स्पेक्टिकल्स, जो कश्मीर वैली है वो भरी हुई है बहुत सारे सुंदर नजारों से। तो यहाँ पे इसका मतलब है नजारे, और बिल्कुल सही है भाई, स्पेक्टिकल्स नजारे हैं इसका मतलब। वेजेस आर गिवन टू द लेबर्स एट द एंड ऑफ द डे, वेजेस का मतलब है पैसे, भाई लेबर्स को पैसे दिए गए, और जब इसका मतलब पैसे होता है तो ये प्लूरल होता है, तो वर्ब आई है प्लूरल। तो जो पैसे हैं वो मजदूरों को दिए गए दिन के अंत में, बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है। लेकिन गलत है, एरर है इसमें। तो बोलोगे अरे सर एरर है इसमें? बिल्कुल है, देखो जरा ध्यान सुनो। हम बोल रहे हैं पैसे दिए गए किसको? लेबर्स को। लेबर्स मतलब मजदूर, तुम यहाँ पे तुम लेबर्स का मतलब मजदूर समझ रहे हो। देखो जरा, लेबर होती है वर्ब, ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है मजदूरी करना। ध्यान सुनना, मजदूरी करना। भाई जितनी डिटेल में बता रहा ना, तो भाई ये क्लास की वैल्यू बाद में समझ पाएगी पेड क्लास में। तो लेबर वर्ब होती है, इसका मतलब होता है मजदूरी करना। तो पैसे दिए गए मजदूरी करने को कि मजदूरों को? मजदूरों को। यहाँ पे मजदूर आना चाहिए था, हमने यहाँ पे वर्ब का यूज कर दिया, गलत है ये। वैसी वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होती है? लेबर्ड। थर्ड फॉर्म क्या होती है? लेबर्ड। फोर्थ फॉर्म लेबरिंग, फिफ्थ फॉर्म लेबर्स। तो ये वर्ब होती है, इसका मतलब होता है मजदूरी करना। हम मजदूरी करने की बात नहीं कर रहे हैं, मजदूरों की बात कर रहे हैं। तो तुम बोलोगे सर मजदूरों के लिए क्या आता है? मजदूरों के लिए आता है लेबरर, लेबरर बोलते हैं मजदूर, ये है नाउन।
इसका मतलब है मजदूर। और इसका जो प्लूरल होता है वो होता है लेबरर्स। देखो लेबरर, और इसी में एस लगा दो, लेबरर्स, ये होता है इसका प्लूरल। और इसका मतलब होता है बहुत सारे मजदूर। बहुत सारे मजदूर भाई हमारे। मजदूर मतलब जो काम करते हैं। तो हमको ये नाउन चाहिए, प्लूरल नाउन, ये वाला नाउन चाहिए। तो यहाँ पे ये वाला नाउन आएगा, ये वाला, कि पैसे दिए गए, मजदूरी करने को नहीं, मजदूरों को पैसे दिए गए। आर्टिकल देखो, यहाँ देखो, ये जो आर्टिकल है, आर्टिकल के बाद वर्ब नहीं आती, ये वर्ब दी है, एस लगा है इसके पीछे, वर्ब है ये। तो वर्ब नहीं आते आर्टिकल के बाद, आर्टिकल के बाद आता है नाउन। और मजदूरों की बात कर रहे हैं तो प्लूरल नाउन की बात कर रहे हैं, मजदूरों को दिए गए पैसे। तो इसलिए ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो तुम्हारे एग्जाम में ये भी खेलता है वो खेल, खूनी खेल। कैसे कि उसने नाउन के बदले वर्ब दे दी, मजदूरी करना दे दिया, और बच्चों को लगता है लेबर्स सही तो है। अरे लेबर्स का मतलब होता है काम करना। हम बोल रहे हैं मजदूरों को, मजदूरों को बोलते हैं लेबरर। हम बोलते हैं हमारे घर आज लेबर नहीं आया, नहीं लेबरर नहीं आया, लेबरर बोलते हैं उसको। अब समझ पाया? तो वर्ब और नाउन पे ऐसा वो खेल खेलता है। सेम ऐसी, इसकी ये वर्ब है और ये नाउन है। इसका मतलब है घेरना, इसका मतलब है आसपास की जगह। ऐसा खेलता है वो नाउन और वर्ब में। तो बहुत सारी ऐसी नाउन और वर्ब होते हैं जो आसपास आसपास होते हैं, वहां पे फंसना नहीं है। तो मैंने तुम्हें बता दिया कि द आर्टिकल के बाद नाउन आता है, आर्टिकल के बाद नाउन, और यहाँ पे इसने दे दिया वर्ब। और पैसे मजदूरी करने को नहीं दिए, मजदूरों को दिए, तो लेबरर्स वहां पे आएगा। तो भाई ऐसे नहीं फंसना है, इसलिए बता रहा हूँ हर एक चीज। यहाँ तक हमारा आज हो चुका है कंप्लीट। बताओ तुम्हें कैसा लगा आज की क्लास? मजा आया? अगर आज की क्लास तुम्हें सच में मजा आया तो भाई क्लास को लाइक जरूर करना, कमेंट्स पे अपना फीडबैक पक्का देना, और मुझे बताना कि क्या तुम्हें कभी इतनी डिटेल में, इतने अच्छे तरीके से और इतने मजेदार तरीके से हर एक चीज को क्लियर करते हुए क्या तुम्हें यूट्यूब में किसी ने करवाया है, या इवन पेड कोर्स में भी किसी ने करवाया है? फालतू कोई चीज नहीं बता रहा हूँ, जो चीजें इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, एग्जाम से रिलेटेड है और एक स्टूडेंट के लिए काफी है, वही चीजें बता रहा हूँ। ऐसा नहीं कि तुम्हें बहुत ज्यादा 15-15 क्लासेस करवा रहा हूँ और उसके बाद फिर तुमको पूरा पढ़ना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा। रेलिवेंट कंटेंट अच्छे से अगर तुम्हें मिल रहा है तो भैया लाइक जरूर करके जाना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ऐसी क्लासेस आगे कंटिन्यू रहेगी। और अपने दोस्तों के साथ पक्का शेयर करना ताकि सबको बेनिफिट मिले। तो अपनी ऐसे ही ख्याल रखो, पढ़ते रहो, इन सब की पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएगी। अपना ख्याल रखो, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं अंशु, और आज हम पहुंचे हैं